नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे कि क्वेरी के ज़रिए किस तरह से हम ऑटो फिल कर पाते हैं। अब ऑटो फिल की ज़रूरत क्या होती है कि मान लीजिए किसी तरह का हम लोगों ने आइटम कोड लिया और उसका ड्राइंग नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी सब कुछ आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे सिलेक्शन करें, एक सिलेक्शन में बाकी सारे ऑप्शंस आ जाएं। इसके लिए हम क्वेरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम बजटरी डिटेल्स में पूरे आइटम्स के साथ कैसे काम किया जा सकता है। जैसे कि बजटरी ऑफर इज ए मेन फॉर्म, यहाँ पर एक डेट लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई दूसरा भी डेट लूँगा तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है। इसका डिज़ाइन इस तरह से है। ऑटो नंबर एक फॉर्म के लिए जगह छोड़ दिया हुआ है, और ये डेट एंड टाइम। ठीक है, दूसरा है ये इसका डिटेल जिसे हमें चाइल्ड बनाना है। ऑटो नंबर चाइल्ड बनाने के लिए ये है। आइटम कोड एक लुकअप वैल्यू है। ठीक है, ये लुकअप कहाँ से ले रहा है? आइटम कोड से। और क्वांटिटी इसके अंदर जो भरने वाली क्वांटिटी है। ठीक है, इसका रिलेशनशिप कुछ है, अभी इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों हो गया। और आइटम कोड एक इंडिपेंडेंट टेबल है जो अपना आइटम लेके चल रहा है, ड्राइंग नंबर और डिस्क्रिप्शंस लेके चल रहा है, अपनी डिटेल्स लेके चल रहा है। नाउ लेट अस चेक कि इसका रिलेशनशिप किस तरह से सेट होगा। अभी कुछ भी नहीं है। शो टेबल्स, शो ऑल थ्री टेबल्स। जेटरी ऑफर इज ए मेन टेबल, आइटम कोड। ठीक है, तो बजटरी ऑफर्ड जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमें इसे पैरेंट बनाना है, इसीलिए ये बन गया। सेव करते हैं, क्लोज करके देखते हैं कि बजटरी डिटेल्स में जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये लुकअप विजार्ड से ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, इसे फिर से हम एक बार डिलीट करते हैं। डिलीट। ठीक है, आइटम कोड फॉर बजटरी, लुकअप विजार्ड लेते हैं हम। आइटम कोड हमें करना है, आइटम कोड, ड्राइंग नंबर, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, आइटम कोड की ही वैल्यू स्टोर होने वाली है। फिनिश। यस। ठीक है, इसको चले जाते हैं हम ऊपर लेके। अब फिर से एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ें आनी चाहिए, आ रही है कम्प्लीटली, कोई टेंशन नहीं है। और रिलेशनशिप में भी चेंज होना चाहिए जो हमने किया। अब इसको हम एडिट रिलेशन करके एनफोर्स डेटा इंटीग्रिटी कर देते हैं। ठीक है, सेव, कंप्लीट। अब ये हो गया। अब क्रिएट डिज़ाइन व्यू, डिटेल्स एंड आइटम कोड्स जिस तरह से हम चाहते थे वो आ गया इंटीग्रिटी के साथ। यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ ले लेंगे, यहाँ आ गए। और यहाँ से मुझे आइटम कोड, ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये मैंने यहाँ ले ली, सेव कर दी। इसका नाम है क्वेरी वन, नो प्रॉब्लम्स। से फिर से एक बार बटन दबा के अब हम इसी का एक फॉर्म बना लेंगे। क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन, डिज़ाइन प्रॉपर्टी, इसका रिकॉर्ड सोर्स क्वेरी वन कर लेना है। ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अब ये सारे आइटम्स मुझे चाहिए, जिनमें से ये दो आइटम मुझे नहीं चाहिए, तो ये दो आइटम मैंने ऊपर फेंक दिए। देखते हैं चार आइटम्स कौन से हैं, किस तरह से काम करते हैं। वापस प्रॉपर्टी शीट में गए, फॉर्मेट, फॉर्म के इसमें जाना है। ये है डिफ़ॉल्ट व्यू को हमें डेटा शीट व्यू में कन्वर्ट करना है। नेविगेशन इसका ऑफ करना है, नेविगेशन बटन नो करना है। और स्क्रॉल भी ऑफ करना है। स्क्रॉल बार जो है इसको हम वर्टिकल ओनली कर देंगे।
ये हो गया बराबर। सेव कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं सब फॉर्म। ओके कर लिया हम लोगों ने, बंद कर दिया। अब हम एक मेन फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा, डेटा, इसका रिकॉर्ड सोर्स आएगा कहाँ से, बजटरी ऑफर से। ऐड प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज मुझे लेना है, ठीक है ऐसे ही रहने दो। इसमें सब फॉर्म ऐड करो, सब फॉर्म ऐड कर दिया मैंने। ऐड एग्जिस्टिंग फॉर्म, ये वाला, ठीक है कर ले भाई। फिनिश, सेव, इसको नाम दो मेन फॉर्म। सेव हो गया, सेव का बटन दबाओ, बंद करो। मेन फॉर्म बंद करके देखो, ये आ गया। अब आइटम कोड मैंने सिलेक्ट किया, ये यस, ये और ये। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, आइटम कोड ले लेंगे डायरेक्ट, ड्राइंग और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। इसे हम सेव करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि ये वैल्यू यहाँ सेव होनी चाहिए, राइट है ना। तो बजटरी डिटेल्स में जाके देखते हैं, ये आ रही है वैल्यू, सेव हो रही है। अब मैं यहाँ से ओपन करके देखता हूँ, एक आइटम कोड उसने एक लिया है, लेकिन बाकी की वैल्यू उसने स्टोर नहीं किया है, ठीक है। बाकी की वैल्यू उसने स्टोर नहीं किया है, बाकी की वैल्यू वो फॉर्म में सिर्फ शो हो रही है, स्टोर नहीं हो रही। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि आइटम कोड सिर्फ स्टोर होगा, शो सिर्फ यहाँ होगा। ये हमें प्रिंट आउट के काम आ सकता है या और किसी फॉर्मेट से काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप सेट किस तरह से है, सिर्फ एक के साथ है, ठीक है। तो सिर्फ यही वैल्यू हमें स्टोर मिल रही है, और बाकी हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ उठाया था मटेरियल क्वेरी में, है ना। इसका डिज़ाइन भी देखेंगे क्वेरी का, हम लोगों ने ये सारे आइटम उठाए थे और यहाँ से सिर्फ ये आइटम उठाए थे। तो यहाँ से जो आइटम उठाए थे वो सारे शो हो रहे हैं, स्टोर भी हो रहे हैं, और यहाँ से जो आइटम उठाए थे वो सिर्फ लुकअप वैल्यू है या फिर व्यू वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यही हमारा मेन कंसर्न था कि ये लुकअप वैल्यू व्यू वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट जब हो रही है तो क्या करें। सेव करते हैं, ठीक है। अब इसी मेन फॉर्म में एक बटन डालते हैं हम लोग प्रिंट का, डिज़ाइन व्यू, बटन प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किया, प्रिंट मांग रहा है, यस। सेव करते हैं, देखते हैं आया क्या। अब ये आ रहा है। तो इस तरह से ही हम इसे स्टोर कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर लेगा, अदरवाइज वैल्यू स्टोर नहीं लेगा। तो इफ इन केस इफ यू वांट टू प्रिंट देन ओनली इट कम, otherwise it won't come in where it won't come, it won't come here in detail forms. So if you want to access it like this, yes, if you want to access it like this, it will only show the product code and the quantity it has to make. Otherwise what is the drawing number and the description, it won't. So for that, up to this much of time it is good. Let us save this one, and from the next time what we will do, we will try to make this drawing number, and also the description should appear here. Okay, so we will try to do that.